जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये फिर से एक नई वीडियो के साथ। जो अगला वीडियो में हम लोगों ने टोटल मेरे पास 100 क्वेश्चंस थे, तो अगला वीडियो में हम लोगों ने 50 करवा दिए थे और 50 रह गए थे। ठीक है, ये साइंस क्लास 10th का है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग मिला के देख लीजिएगा, जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में, वीकली टेस्ट में भी आप लोग के लिए ये काम आएगा और साथ ही साथ आप इसे ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 है। आप लोग अगर पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, पिछला वीडियो, तो वो पहले जाकर देख लीजिएगा, तब ये अच्छा से ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है हम लोग का, वो बोल रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? तो ये होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53, जो बोल रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। तो बोल रहा है नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्सेलिक अम्ल होता है? वही एसिड अम्ल एक ही होता है। ठीक है, तो टमाटर में जो है वो ऑक्सेलिक अम्ल होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक स्रोत है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो बोल रहा है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, जो बोल रहा है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सिरका। जो सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये प्राकृतिक स्रोत है, सिरका है ना। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, जो बोला है टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टार्टरिक अम्ल जो है हम लोग का वो इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, जो बोल रहा है कि सीट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये सब देखिए, सीट्रिक अम्ल में एसिटिक अम्ल जो भी है, सबका जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संतरा में जो है वो सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप इसे ना हो तो नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए और ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आता है। इसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आना एग्जाम में कन्फर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संतरा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो बोल रहा है कि दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो इनेमेल। इनेमेल जो है हम लोग का दांत का कठोरतम भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो इसमें बोल रहा है कि दांत क्षय का कारण है, मतलब दांत क्षय मतलब खराब होना, इन्फेक्शन का क्या कारण है? तो बैक्टीरियल संक्रमक। ठीक है, क्या है? बैक्टीरियल संक्रमक। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो क्वेश्चन है वो क्या है? विक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। जो क्वेश्चन नंबर 63 है वो बोल रहा है ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो कौन? ये है प्लेटलेट्स या पट्टिकानु भी इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो दोनों में से अगर कुछ भी रहे ऑप्शन में तो टिक मार देना है। ठीक है, जब आप लोग कट जाते हैं तो प्लेटलेट्स आके वहाँ का रक्त का थक्का बना देता है, जिससे ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो बोल रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से कौन किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण जो है वो फ्लेन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फ्लेन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में जो है वो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, हमारे अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा जल देता है, यह क्रिया होती है।
यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका द्रव में ये क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं हम लोग, जो बोल रहा है कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधे में श्वसन कैसे होता है, तो अस्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अस्टोमेटा के द्वारा, अस्टोमोटा के द्वारा, माटा के द्वारा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है, तो ये है वायु प्रकोष्ठ में है वो गैसीय का आदान प्रदान होता है, मतलब लेन देन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 जो हम लोग का है वो बोल रहा है कि जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है, कहा है कोशिका मर जाती है। क्या होता है, कोशिका मर जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग का है वो बोल रहा है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो ये डीएनए अणुओं में होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिए, 8 क्लास में तो पढ़े होंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन में, किसमें, मुकुलन में। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 74 जो बोल रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, ईस्ट में। ईस्ट में जो है वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ना। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 है जो बोल रहा है ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, तो मुकुलन द्वारा करती है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, तो ये सब आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें बोल रहा है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो ये होता है बहुखंडन द्वारा। कैसे, बहुखंडन। ऑप्शन नंबर ए सही है अभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, तो बोल रहा है बायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है, तो पत्ती द्वारा जनन करता है। किससे, पत्ती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 जो बोल रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 जो बोल रहा है कि पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है, तो अंडाशय में। किसमें, अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 जो ये क्वेश्चन नंबर 80 है वो बोल रहा है कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, तो ये है द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी, उड़हुल फूल। ठीक है, द्विलिंगी। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो बोल रहा है कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कायिक प्रबंधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो बोल रहा है कि स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो ये खंडन विधि से जो है स्पाइरोगेरा में जनन होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 जो क्वेश्चन नंबर 84 है वो बोल रहा है कि बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे नए पादपों को जन्म देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे जो बोल रहा है, देखिए देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, तो इसमें सब आवश्यक है, मतलब कार्बोहाइड्रोक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, मतलब ये तीनों आवश्यक है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो बोल रहा है कि विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आश्रित रहते हैं, तो हरे स्वपोषी पौधे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किससे, तो CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो निकलती है। ठीक है, जल बाहर। चलिए अगला है 88 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ जो बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90
जो बोल रहा है रंध्रों को खुलना और बंद होना निर्भर है, तो किस पे? प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। किस पे? प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। तो बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इनमें से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि एक पादप परजीवी है, इसमें से कौन एक पादप परजीवी है? तो अमरबेल, अमरबेल जो है वो एक पादप परजीवी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में है कि भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है, तो वो है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। पाचन के समय में क्या आता है? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल उत्पन्न होता है हमारे आमाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 जो बोल रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो क्रेस्टकुटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 है कि मानव विक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये है उत्सर्जन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। जो क्वेश्चन नंबर 97 है वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेडल को कहा जाता है अनुवांशिकी की पिता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं कि खादिन पाए जाते हैं, तो खादिन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेंगे, जो बोलता है विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यही यंत्र है आमीटर, ऑप्शन नंबर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, ये है कि किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो अवतल लेंस का जो फोकस है वो आभासी होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी नए विद्यार्थियों के यहाँ जो 9 से 10 में जा चुके हैं, ठीक है। सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास, ठीक है।